अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर आमिर लियाकत और दानिया शाह में तलाक हो चुकी थी। नए रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। दानिया का ये भी क्लेम, ये भी बयान जो है वो झूठा साबित हो गया कि वो आमिर लियाकत की डेथ के वक्त उनकी जो है उनके निकाह में थी या उनकी बेवा थी। दानिया शाह एक तवाइफ बुशरा इकबाल ने एक नया पेंडोरा बॉक्स इस वक्त खोल दिया है। अगर दानिया आमिर लियाकत की बेवा साबित हो जाती है तो उसे कितनी जायदाद जो है वो मिलेगी, और इसके अलावा अगर नहीं होती तो ये सारी जायदाद किसके पास जाएगी। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मारूफ एंकर पर्सन जी डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल साहिबा, जो कि उनके बच्चों की वालिदा भी हैं, उन्होंने कहा कि दानिया को आमिर लियाकत की बेवा कहने से हर हाल में गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आमिर लियाकत के इंतकाल से कबल उनकी दानिया शाह से तलाक जो है वो हो चुकी थी। वो उनकी बेवा नहीं है, वो एक तलाक याफ्ता खातून थी। उनकी आमिर लियाकत से तलाक हो चुकी थी। डॉक्टर बुशरा इकबाल ने अपने इस मौक़िफ़ के हक़ में कराची की जो है जामिया दारुल उलूम से जारी फतवे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर बुशरा इकबाल की जानिब से आमिर लियाकत के पुराने बयान की तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत ने इंकशाफ किया था कि दानिया एक तवाइफ थी। मुझे शादी के वक्त इस बारे में इल्म नहीं था, पता नहीं था, और आज जब पकड़ लिया तो हमेशा के लिए जो है मैंने उसे छोड़ दिया है। पोस्ट के मुताबिक डॉक्टर बुशरा इकबाल ने मज़कूरा बयान की तस्वीर के साथ जो है वो जामिया दारुल उलूम के जो मुफ्ती हैं उनके फतवे मांगते हुए सवाल किया था कि आमिर लियाकत ने दानिया के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया था कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो क्या इस जुमले से दानिया शाह का आमिर लियाकत से रिश्ता ख़त्म हो गया है। पोस्ट से मुंसलिक फतवे की तस्वीर के मतन में दर्ज है कि साइला का बयान अगर दुरुस्त और हक पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है, तो इसमें किसी किस्म की गलत बयानी से काम ना लिया गया हो, इस तौर पे कि मज़कूरा शख्स ने अपनी वफ़ात से एक माह कबल अपनी बीवी की तरफ निस्बत करते हुए मज़कूरा अल्फाज उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो इन अल्फाज से उसकी बीवी पर एक तलाक जो है वो हो जाती है और मियाँ बीवी का निकाह जो है वो ख़त्म हो चुका था। चुनांचे अगर उसने ये अल्फाज सेहत तंदुरुस्ती की हालत में कहे हों, जैसा कि जो है सवाल में पूछा गया उन्होंने, तो ऐसी सूरत में उनकी मुतल्लिका बीवी उसकी विरासत की हकदार भी नहीं होगी। यानी कि बुशरा इकबाल साहिबा ने यह साबित कर दिया है अपनी पोस्ट के ज़रिए कि आमिर लियाकत उसको तवाइफ बोल चुके थे, आमिर लियाकत जो है उसको छोड़ चुके थे। उन्होंने जो है फतवा भी लगवा दिया, उन्होंने जो है वो फतवा अटैच भी कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि ना वो उनकी बीवी है, उनकी तलाक हो चुकी है, और यानी कि यहाँ पे दानिया के हवाले से बात की जा रही है, और ना ही दानिया का विरासत में एक पाई का भी जो है कोई हिस्सा है। तो डॉक्टर बुशरा जो कि पहली बीवी थी और बड़े ही गंदे अंदाज में आमिर लियाकत साहब ने उनको तलाक दी थी जब वो दूसरी बीवी यानी कि तूबा से शादी करते हैं। तूबा से शादी के बाद जो है कॉल पर बच्चों के सामने, तूबा के सामने आमिर लियाकत साहब ने अपनी बीवी डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा को जो है वो तलाक दी थी, जो कि काफ़ी तकलीफ़ दे अमल था किसी भी औरत के लिए जो आपके दुख सुख में आपके साथ हो, आपके बच्चों की वालिदा हो। और उसके बाद तूबा के साथ भी उनकी शादी नहीं चल पाई। तूबा से जो है तलाक के बाद उन्होंने शादी की दानिया से, और दानिया के साथ जो मामलात थे हमने देखे किस तरह से दानिया ने अपने मियाँ बीवी के मुक़द्दस रिश्ते को जो है पामाल किया। मियाँ बीवी के प्राइवेट पिक्चर्स यानी कि जो कि बनानी चाहिए वीडियोस जो है प्राइवेट लम्हात, आप अपने कमरे में हैं तो उन्होंने आमिर लियाकत की नाज़िबा बरहना वीडियोस बनाई, ना सिर्फ बनाई बल्कि उन्होंने जो है उसको वायरल भी किया। उसके बाद काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गए थे आमिर लियाकत साहब, काफ़ी तन्हाई में चले गए थे, और था तो उस वक्त ये कि वो अपने बच्चों के लिए भी पोस्ट किया करते थे। बुशरा इकबाल साहिबा ने उस पर तो कोई जो है आज तक बात नहीं की। बहुत सारी आमिर लियाकत की पोस्ट इस वक्त मौजूद हैं जिसमें वो अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पते थे, लेकिन शायद फिर मुलाकात हो चुकी हो। तो एक दिन उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। लेकिन तकलीफ़ दे बात यह है कि दानिया जो है वो हर लिहाज से क्लेम करती है कि मैं उनकी बेवा हूँ, मैं उनकी जो है बीवी रहती, मुझे कोई तलाक नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे बुशरा इकबाल साहिबा ने ना सिर्फ जो है वो फतवे लेकर आ गई हैं, बल्कि उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें आमिर लियाकत की तरफ से उनको तवाइफ कहा जा रहा है। डॉक्टर बुशरा इकबाल ने इस पोस्ट में आमिर लियाकत मरहूम की वकील की हैसियत से एक पब्लिक नोट भी शेयर किया है
जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन से अपील की गई है कि वो जामिया दारुल उलूम के फतवे की रोशनी में आइंदा दानिया शाह को आमिर लियाकत मरहूम की बेवा कहने से गुरेज करें। पब्लिक नोट्स में जी कहा गया है कि दानिया शाह की मरहूम आमिर लियाकत हुसैन से शादी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर भी नहीं हुई थी, ना नादरा में इसका कोई रिकॉर्ड है। वो आमिर लियाकत की निजी वीडियो लीक्स केस में मुलजिमा है, लिहाजा दानिया का नाम बतौर आमिर लियाकत हुसैन से की बीवी के लिहाज से जोड़ना जो है वो गलत है। आपको बताती चलूँ कि 2022 में आमिर लियाकत ने पंजाब की रिहायशी 18 साल दानिया मलिक से तीसरी शादी कर ली थी, जिन्होंने महज 3 माह बाद जो है तनसीख निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त की थी। दानिया ने काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनाई थी कि मुझे मारा पीटा जाता है, मुझे कमरे में बंद कर दिया था। फिर इन्होंने किसी प्रोग्राम एंकर से भी रब्ता किया था और बताया था कि मुझ पर बड़ा जुल्म किया जाता है। आमिर लियाकत से खुला होने से कबल ही मुबैना तौर पर दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की मुबैना ऑडियो और नाजेबा वीडियोज़ जो है वो लीक की गई, जिसके कुछ अरसे बाद 9 जून को आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए थे। आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों और पहली बीवी बुशरा इकबाल ने दानिया के खिलाफ जो है वो केस दायर कर रखा है, जबकि दानिया ने आमिर लियाकत की विरासत में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कुछ अरसा कबल 2 करोड़ रुपए में वकील मुकर्रर कर लिया था। बाद में उसी वकील हकीम शहजाद से दानिया ने निकाह कर लिया। हकीम शहजाद की भी बड़ी शादियाँ और वो आयद रोज़ जो है वो टिकटॉक पर ड्रामेबाजियाँ करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो बुशरा इकबाल साहिबा ने जो है फतवा भी अटैच किया हुआ है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की हुई है कि आमिर लियाकत उनको छोड़ चुके थे और ये दरख्वास्त की है कि वो उनकी बेवा नहीं थी, उनकी जो है वो निकाह ख़त्म हो चुका था। ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ कर रही है दानिया की ड्रामेबाजियाँ तो आप सबने देख ही ली हैं। एक औरत मतलब इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती कि अगर कोई औरत अपने शौहर की यानी कि जिसके आप निकाह में है उसकी बरहना वीडियोस को जो है वो वायरल करे, बनाए, लीक करे, उस औरत के लिए औरत का लफ्ज़ ही गलत है। यानी कि आप एक अच्छी बीवी, क्या एक बीवी भी नहीं थी, आप पता नहीं क्या थी, आप क्या कर रही थी, जो अपने मियाँ की इज्जत को जिसने तार तार किया। मियाँ बीवी एक लिबास की तरह होते हैं। आपने जो गलाजत की थी, जो गंदगी की थी, उस पर तो खैर बंदा बात क्या करे, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपने जो किया वो इंतहाई गलत था। तो ये इस वक्त बुशरा इकबाल साहिबा ने चीज़ें रखी हैं सामने। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।